तो हम वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके जीवन की देखा जाए तो महाभारत समाप्त होकर परमात्मा ने हमें गीता ज्ञान के लिए चुना और आप सभी गीता ज्ञान के गीता के प्रेमी हैं, तभी आप आज यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये एक ख्याल चल रहा था मन में कि गीता ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस युग में है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या इस घोर कलयुग में? हम सबका मन क्या गवाही देता है? कब चाहिए गीता ज्ञान? कब चाहिए? आप में से कोई बताएंगे कब चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, इस घोर कलयुग में। जिस प्रकार आप देखो, जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, चारों तरफ घोर अंधेरा हो, तब ही दीपक का वैल्यू है, तब ही दीपक का मूल्य है। यदि सूर्य उदय हो, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो, उस दौरान कोई दिया जला दे तो कहेंगे ये तो कोरी मूर्खता है। लेकिन जब बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा हो तब कोई दिया जलाता है या कभी हमें वहाँ से प्रकाश मिलता है तो कितनी खुशी होती है, एक आस बन जाती है कि कोई तो है, कहीं से तो प्रकाश आ रहा है। तो गीता ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस घोर कलयुग में है। और परमात्मा ने अपने कर्तव्य से आने से पहले कुछ लक्षण बताए हैं कि जब आप समाज में ये देखो तब समझ लेना परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद या परमात्मा का ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। और यही प्रश्न कभी अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान, जैसे आपकी कृपा अभी मुझ पर हुई है, यही कृपा आपकी संसार पे पुनः। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी ने पांचों ही पांडवों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और तब श्री कृष्ण जी ने उन पांडवों को कहा, जो आप परिस्थितियां, जो विचित्र दृश्य देखकर आएंगे वो आप मुझे बताना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कृपा या मेरा ज्ञान कब इस संसार में पुनः प्रकट होगा। तो कहते हैं पांचों ही पांडव अलग अलग दिशाओं में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गया तो युधिष्ठिर ने एक अलग ही दृश्य देखा। युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि एक हाथी है जो अपनी दोनों ही सूंड से खा रहा है। वो कभी इधर से भी खाता, कभी इधर से भी खाता। जनरली तो हम देखते हैं हाथी एक होता है तो उसकी सूंड भी एक होती है, लेकिन उसकी दो दो सूंड थी, समझ से परे था। फिर जहां भीम गए तो भीम ने क्या देखा कि एक गाय है। गाय अपने ही बच्चिया को इतना प्यार कर रही, इतना सहला रही है कि उसका खून आने लग गया। इतना प्यार करते करते भी उसको दर्द होने लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना प्यार, अपना मोह छोड़ नहीं रही थी। तीसरा जहां अर्जुन गए तो अर्जुन ने क्या देखा, एक पंछी जा रहा है जिसके पैरों में तो मंत्रों की माला है लेकिन मुख में मांस है। तो अर्जुन को वो भी दृश्य समझ नहीं आया कि ये क्या, एक तरफ तो मुख में मंत्रों की माला है और पैरों में मंत्रों की माला है, लेकिन चोंच में मांस है। तो ये भी समझ से परे था। और जहां अपने सहदेव गए तो उन्होंने क्या देखा, एक कुआं है। वो कुआं अपने पास के कुएं में तो पानी नहीं दे रहा है, कहीं दूर कुएं को भर रहा है। वो दृश्य भी समझ नहीं आया कि भाई यहाँ पास में पानी नहीं पहुंच के कहीं दूर तो पहुंच रहा है। तो ये भी समझ नहीं आया। और लास्ट जो सहदेव ने देखा वो क्या देखता है कि एक पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ के एक तिनके पे आके ठहर गया।
जब पत्थर में इतनी ताकत है, बड़े बड़े पहाड़ों को लांग दिया, तो एक तिनके में क्या ताकत है जो वहां आके वो ठहर गया। तो इस प्रकार जो पांचों ही विचित्र दृश्य कहें या विचित्र परिस्थितियां थी, तो पांचों ही पांडव कृष्ण के पास आए और उन्होंने दृश्य देखे उनका वर्णन किया कि भगवान आप हमें दर्शाएं, आप हमें बताएं कि ये दृश्य का अर्थ क्या है। तब कहते हैं श्री कृष्ण ने पहला ही वर्णन किया कि जो एक हाथी और दो दो सूंड और दोनों से ही खा रहा है, ये कलयुग की है राज्य सत्ता। कलयुग में जो भी राज्य सत्ता है वो क्या कर रही है, दोनों तरफ से खा रही है। जिसका काम कर रही है उससे भी खा रही है, और जिसका काम थोड़ा डिले कर रही है या नहीं कर रही है उससे भी खा रहे हैं। माने राज्य सत्ता ये हाथी का प्रतीक है जो दोनों तरफ से खा रहा है। अमीर से भी खा रहा है तो गरीब से भी खा रहा है, कहीं पर भी किसी को बख्शता नहीं है। दूसरा जो सीन देखा भीम ने कि गाय अपने ही बच्चिया को इतना सहला रही है या गाय अपनी ही बच्चिया का दूध पी रही है, ये कलयुग में है पारिवारिक स्थिति। पहले ऐसे होता था, कन्या के घर का पानी भी नहीं पीते थे माँ बाप, आज कन्या की कमाई खा रहे हैं। यहाँ तक कि कन्या या बच्चों को इतना प्यार देते कि कई बार आप देखो बच्चे मोह में कैसे हो जाते हैं। बच्चे मोह के कारण बिगड़ जाते, लेकिन माँ बाप का प्यार, माँ बाप का वो जो दुलार है वो कभी भी कम नहीं होता। तो ये दृश्य है आज पारिवारिक संबंधों का, ये है मोह का प्रतीक। आज कोई बच्चा बिगड़ जाता है ना, तो माँ बाप कभी भी ये स्वीकार नहीं करते हाँ मेरा बच्चा बिगड़ा है, कहेंगे मेरा बच्चा अच्छा है, ये फलाने के कारण बिगड़ गया या फलाने ने इसको ऐसा बिगाड़ दिया है। तो ये है मोह का प्रतीक। फिर उसके बाद दिखाया था एक पंछी है जिसके जो पैरों में तो मंत्रों की माला है लेकिन चोंच में मांस है, ये है धर्म सत्ता। आज कई हम सुनते हैं, कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो उनके जीवन में ऐसा खुद ही पाता है। जहां हम कहें अन्न की शुद्धि ये धर्म की मांग है, लेकिन धर्म सत्ता भी बेशक ऐसे बेखौफ होके अन्न की अशुद्धियां कर रहे हैं। तो ये है धर्म का प्रतीक। यदि धर्म की मेरे जीवन में धारणा है, यदि पैरों में मंत्रों की माला है, तो मुख में गंध में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम ब्राह्मण हैं, दुनिया के हिसाब से हमारा धर्म ब्राह्मण है, तो हमारा कर्म भी ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं धर्म सत्ता भी डोलायमान है। फिर आगे और चले, जो नकुल ने देखा कि एक कुआं अपने पास के कुएं को तो प्यासा छोड़ दिया, लेकिन कहीं दूर के कुएं को भर रहा है। ये कलयुग में भाई भाई का प्रतीक है। भाई भाई को मदद नहीं करेगा, लेकिन दूर बैठे किसी रिश्तेदार को, दूर बैठे किसी संबंधी को या यार दोस्त को मदद कर सकता है। या कलयुग में ये भी कहें कि चार कुएं मिलके एक कुएं को नहीं भर सकते, लेकिन एक कुआं इतनी सामर्थ्य रखता है जो चारों को भर सकता है। ये कलयुग में है माता पिता। आप देखो माँ बाप कितने भी गरीब हों, वो 4-4, 5-5 बच्चों का पालन पोषण करके अच्छी अच्छी डिग्रियां दिला देंगे, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए एक बोझ बन जाते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप का भी बंटवारा हो जाता है कि 6 महीने आप रखो, 6 महीने हम रखेंगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कोई विधवा स्त्री भी होती है ना, वो बच्चों को इतना काबिल बना देगी मजदूरी करके, मेहनत करके। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके लिए या एक माँ भी उनके लिए बोझ बन जाती है। जब ऐसा कलयुगी दृश्य आ जाता है, अधर्म अपनी चरम सीमा पे होता है, तब दिखाए धर्म का प्रतीक वो पत्थर जो बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके तिनके पे आके टिक जाता है। वो तिनका है मीठा प्यारा परम पिता परमात्मा। यदि आज हम परमात्मा का वेट करें, उसको वजन करें, तो भगवान का वजन क्या होगा। इसी का यादगार भक्ति में दिखाया। एक तरफ जब कृष्ण को वजन कर रहे थे
तो एक तरफ सारे सोना चांदी माणिक रख दिए, फिर भी कृष्ण का वजन नहीं हो पाया। एक तुलसा रख दी, एक तुलसी का पत्ता रख दिया, उनका वजन हो गया। तो ये है परमपिता परमात्मा, जो बड़े बड़े धर्म को छोड़ते गिरावट आते आते पुनः इस संसार का जो उद्धार करेगा वो परमपिता परमात्मा करेगा। और तब कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। तो वर्तमान जैसी परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, परिवार की सत्ता जो इतनी डोलायमान है, हलचल में है, इन सत्ताओं में जो ठहराव आएगा वो परमपिता परमात्मा के सत्य गीता ज्ञान से ही आएगा। और आज जब आप दीदी जी को सुनेंगे तब आप खुद फील करेंगे कि यही सत्य गीता ज्ञान आज मुझ अर्जुन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हो सकता है वो गीता ज्ञान अर्जुन को दिया गया हो जिसका इतिहास में गायन है, जिस शास्त्र को हम सब कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन आज यदि मैं अर्जुन हूं, मेरी वो दयनीय स्थिति है कि कहीं ना कहीं आज हम सब धर्म संकट में हैं, तो मेरे उद्धार के लिए मेरा भगवान कब आएगा? और मैं तो आपको वो खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि वो परमपिता परमात्मा, वो हम सबका तारणहार इस धरती पर आ चुका है। आप ताली नहीं बजाएंगे? कोई मेरी पुकार सुन के मेरे मध्य आ जाए, मेरे सम्मुख आ जाए, तो हम कितने अंदर से उस आत्मा के प्रति अंदर से दिल से शुक्रिया निकलता है कि मैं आपको ही याद कर रही थी, आप आ गए। और वो परम सत्ता जिसको हम युगों युगों से याद कर रहे थे, वो गीता ज्ञान दाता हम सबके मध्य आ गया है। अब वो दृष्टि चाहिए जो उसे पहचान सके, और वही दिव्य दृष्टि देने के लिए परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए हैं। निमित्त किसी आत्मा को बनाया, जैसे आज हम सबके मध्य हमारी आदरणीय उषा दीदी जी, जो हमारे अज्ञानता के पर्दे को हटाकर उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप के दर्शन कराने या उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए वो दृष्टि देने आए हैं। तो सारी नजरें सब तरफ से हटाकर एक पर एकाग्र करें, और वो अर्जुन समान जो लक्ष्य के सिवाय कोई भी चीज पर कहीं पर भी ना जाए, ऐसा अर्जुन बनकर बैठे। क्योंकि आप देखो गीता ज्ञान जब दिया गया तो एक अर्जुन ने सुना, ना कि 5 पांडवों ने। तो वो गीता ज्ञान आज भगवान मुझे सुना रहा है, मुझे देने आया है। तो क्यों ना मैं अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपनी बुद्धि को ऐसी पात्र आत्मा बनाकर उसमें ऐसा धारण कर लूं कि हे परमपिता परमात्मा, हे अर्जुन मैं ही हूं। है आप सब अर्जुन? कौन कौन है इस सभा में अर्जुन? अर्जुन नहीं है? क्योंकि भगवान उसके लिए सारथी बना। भगवान ने कहा मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, सिर्फ तुम अपना समर्पण भाव बनाए रखना। तो वो समर्पण भाव, क्योंकि वो जो डायरेक्शन देता गया अर्जुन वही काम करता गया। तो आज हम सभी ऐसी पात्रता लेकर बैठे, ऐसे अर्जुन समान बनकर बैठे कि वो कुछ कहे और मैं आत्मा उसे सुनूं और अपने जीवन में धारण करती जाऊं। क्योंकि जो आत्मा धारण करेगी वही जीवन में आगे बढ़ेगी। और दिखाया गया है जो पांडव है वही विजयी है। तो आज हम सभी भी विजय तो चाहते हैं, सफलता तो चाहते हैं। तो परमात्मा हम सबको सफल बनाने, विजयी बनाने पुनः इस धरती पर आए हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ जब हम सुनेंगे तब हमारा जीवन भी धन्य होगा, तब हमारा यहाँ आना भी सार्थक होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही पात्रता लिए बैठना कि हे अर्जुन मैं हूँ। कौन हूँ? हे अर्जुन। तो अर्जुन बनकर बैठे, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में इतना उतार ले कि परमात्मा को भी अपना सारथी बना ले, कि भगवान मेरा काम करे। कह चिंता जब मेरे पे हो, काम जब मेरा हो, तो उसको चिंता हो कि मुझे इस बच्चे का काम करना है। इतना मेरा अटूट विश्वास हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। थैंक यू।